नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। वक्त है निष्पक्ष न्यूज का। मैं हूं शीतल राजपूत। गुजरात के चुनावी दंगल की खबर से शुरुआत करते हैं। गुजरात के चुनावी समर में सूरत पूर्व से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कंचन जरीवाला ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। आम आदमी पार्टी का आरोप था कि बीजेपी ने उनके उम्मीदवार को किडनैप कर लिया है, लेकिन अब जरीवाला ने दो टूक कहा है कि उन्होंने गुटबाजी की वजह से अपना नामांकन वापस लिया। जरीवाला ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्र विरोधी पार्टी बताया। आखिरकार वो आदमी, हमारे कैंडिडेट कंचन जी गए कहाँ थे, उनको कौन ले गया था, जो लोग ले गए थे वो उनको किडनैप करके ले गए थे, तो कहाँ रखा उन्होंने किडनैप करके, फिर पुलिस कहाँ से लेके आई उनको और अब कहाँ चले गए वापस, उनको वापस से वो बीजेपी के गुंडे कहाँ लेके गए हैं, क्योंकि उनकी जान को भी खतरा है। तो एक मिनट, तो हमने उनसे कहा है कि आप थॉरो इंक्वायरी करिए इसकी, साथ साथ तब तक उस पर्टिकुलर सीट पे सूरत ईस्ट पर इलेक्शन प्रोसेस को होल्ड कर दीजिए, और अगर इंक्वायरी में ये सब चीजें पाई जाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह से गलत कर रही थी, तो पूरा रिशेड्यूल करिए वहां के एक सीट के इलेक्शन को। ये हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है। नमस्कार मित्रों, હું કંચનલાલ જરીવાલા આથી જણાવું છું કે 149 પૂર્વ વિધાનસભામાંથી આમ આદમી પાર્ટીમાંથી ઉમેદવારી નોંધાવેલી હતી અને પ્રચાર કાર્ય શરૂ કર્યું હતું। મારા પ્રચાર દરમિયાનમાં અમારા વિસ્તારમાં નાગરિકો દ્વારા મને વારવાર કહેવામાં આવતું હતું કે તમે રાષ્ટ્ર વિરોધી છો, ગુજરાત વિરોધી છો, પાર્ટીમાંથી ઉમેદવારી કરી છે, એમાં તમને સમર્થન અમે આપીશું નહીં। મારા વિસ્તારમાં લોકોનો આવો પ્રતિભાવ મળતા મારો અંતરાત્મા કકલી ઉઠ્યો હતો અને મેં અંતરાત્માના અવાજ સાંભળી આવી રાષ્ટ્ર વિરોધી અને ગુજરાત વિરોધી પાર્ટીમાંથી ચૂંટણી ના લડવાનું મન બનાવીને आम आदमी पार्टी गुजरात में जिस उम्मीदवार के अपहरण का आरोप बीजेपी पर लगा रही थी, डराने धमकाने का आरोप लगा रही थी, थाने में एफआईआर दर्ज करा रही थी, वो न सिर्फ लौट कर वापस आया बल्कि नामांकन भी वापस कर लिया। यही नहीं, उसने आम आदमी पार्टी के इस आरोप को भी सिरे से खारिज कर दिया कि बीजेपी ने डराया है, धमकाया है, नाम वापसी को मजबूर किया है। सूरत ईस्ट से बतौर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेने वाले कंचन जरीवाला ने तो आम आदमी पार्टी को राष्ट्र विरोधी तक बता दिया। दरअसल सुबह सुबह सूरत ईस्ट से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार कंचन जरीवाला के अपहरण की आशंका जताते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर सवाल उठाए थे। केजरीवाल ने ट्वीट किया था, सूरत ईस्ट से हमारी प्रत्याशी कंचन जरीवाला और उनका परिवार कल से लापता है। पहले बीजेपी ने उनका नामांकन रद्द कराने की कोशिश की, लेकिन उनका नामांकन स्वीकार कर लिया गया। बाद में उन पर नामांकन वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा था। क्या उसका अपहरण कर लिया गया है? गुजरात में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार ईशुदान गढ़वी ने कंचन जरीवाला को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। गढ़वी ने ट्वीट किया, बीजेपी आम आदमी पार्टी से इतना डर गई है कि वो गुंडागर्दी पर उतर आई है। कंचन जरीवाल के पीछे बीजेपी पिछले कई दिनों से पड़ी हुई थी और अब वो गायब है। माना जा रहा है कि बीजेपी के गुंडों ने उन्हें अगवा कर लिया है। बीजेपी कितनी गिरेगी? कंचन जरीवाला को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने मीडिया में बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल दिया। जो पेपर है उनकी स्क्रूटनी कराने गए थे, तो वहां पे उन पे नाम वापस लेने का दबाव बनाया गया। आरोप की मौजूदगी में बीजेपी के गुंडों ने खड़े होकर बनाया, और उसके बाद में जब उन्होंने वापस नहीं लिया इतने दबाव में, तो बाहर से उसको अपहरण करके ले गए। कल से उनका कोई पता नहीं था कंचन जरीवाल जी का। इससे पहले चुनाव आयोग के दफ्तर पर भी आम आदमी पार्टी ने धरना दिया और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। गुजरात के चुनावी दंगल में जब आम आदमी पार्टी कंचन जरीवाला को लेकर बीजेपी को कसूरवार ठहरा रही थी, ठीक उसी वक्त अहमदाबाद में अमित शाह रोड शो के जरिए बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। अमित शाह की मौजूदगी में सीएम भूपेंद्र पटेल ने घाटलोडिया सीट से नामांकन किया। अहमदाबाद में खुली जीप में गुजराती पगड़ी पहने अमित शाह और भूपेंद्र पटेल हजारों के हुजूम का अभिवादन स्वीकार करते नजर आए। सड़क के दोनों तरफ लोगों की लंबी कतारें लग गईं। सीएम भूपेंद्र पटेल के नामांकन से पहले अमित शाह ने रैली को संबोधित किया। राज्य में फिर से बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। पहले से भी ज्यादा सीटें हासिल करने का भरोसा जताया।
જેને જે હિસાબ કિતાબ લગાવો એ લગાવી દે. ડાયરી ખોલીને તમારી ડાયરીમાં આજની તારીખે મારી વાત લખી લેજો. બધા વિક્રમો તોડી ફરી એકવાર ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર. अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को बीजेपी की उपलब्धि बताते हुए अमित शाह ने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया. गुजरात में अतीत के सांप्रदायिक दंगों के लिए कांग्रेस के शासनकाल को कसूरवार ठहराया. હું ગુજરાતની જનતાને યાદ કરાવવા માંગુ છું. આ એક ગુજરાત છે 85 થી 95 સુધી 10 વર્ષ સુધી કોમી હુલ્લડોથી રોજે રોજ પીડાતું પીંખાતું વેદનાનો અનુભવ કરતું ગુજરાત 365 દિવસના એક વર્ષની અંદર 250 દિવસથી વધારે કર્ફ્યુ હોય અને આજે આ 20 વર્ષના છોકરાને પૂછે ભાઈ કર્ફ્યુ કોને કહેવાય તો એને જીવનમાં કર્ફ્યુ એમણે પાછું એને ગૂંચવવાનું ચાલુ કર્યું ત્યાં સુધી તો આપણને પ્રશ્ન પૂછે મંદિર વહી બનાएंगे तिथि नहीं बताएंगे. મંદિરનું ભૂગોળ પૂજન થઈ ગયું અને દર્શન કરવા હોય તો જાન્યુઆરી 24 ની ટિકિટ કરાવી લો. सीएम भूपेंद्र पटेल के चुनावी मैदान में उतरने से अहमदाबाद जिले की घाटलोडिया सीट हॉट सीट बन गई है. 2012 में यहां पहली बार चुनाव हुए थे. तब बीजेपी की आनंदीबेन पटेल जीती थीं और मुख्यमंत्री बनी थीं. 2017 में यहां से भूपेंद्र पटेल जीते और अब वे मुख्यमंत्री बन चुके हैं. गुजरात में 2 चरण में वोट डाले जाएंगे. पहले चरण की वोटिंग 1 दिसंबर जबकि दूसरे चरण की वोटिंग 5 दिसंबर को होगी. वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी. दिल्ली से अमित पांडे के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24.